देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है बेटा, इसमें आपसे वो कह रहा है कि 10.8 ग्राम ग्लूकोज को, किसको बेटा, 10.8 ग्राम ग्लूकोज को 240 ग्राम जल में घोलने पर उसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। तो उसके क्वथनांक में कितनी वृद्धि होती है बेटा, 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब ये कह रहा है आपको जल के लिए क्या ज्ञात करना है बेटा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है कि दिया क्या क्या है। तो दिया है में अगर हम लोग बात करें तो हमको दिया है बेटा 10.8 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि हमको दिया है ग्लूकोज का द्रव्यमान। हमको क्या दिया गया बेटा, ग्लूकोज का द्रव्यमान। ग्लूकोज का द्रव्यमान, ध्यान से देखिए बेटा। और ग्लूकोज आपका विलायक होता है, तो इसके द्रव्यमान को बेटा आप लोग दिखाएंगे WB से, जो कि दिया है 10.8 ग्राम। आगे पढ़िए सवाल को। 240 ग्राम जल में घोलने पर, यानी कि आपको जल का द्रव्यमान दिया है, जल का द्रव्यमान जिसको हम लोग दिखाते हैं बेटा WA से। जल विलायक होता है, विलायक के द्रव्यमान को WA से कितना दिया गया बेटा, 240 ग्राम। फिर आगे पढ़िए, इसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। वृद्धि को क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन, यानी कि आपको दिया गया बेटा क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। और क्वथनांक उन्नयन को हम दिखाते हैं बेटा डेल्टा TB से। तो डेल्टा TB आपको दिया गया बेटा 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दिया गया बेटा, 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे क्या पूछ रहा है, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो ज्ञात क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको बेटा जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसको हम लोग बेटा दिखाते हैं KB से। किससे दिखाते हैं, KB से। ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए जो जो हमको दिया था हमने उसको लिख लिया। ग्लूकोज का द्रव्यमान दिया था, जल का द्रव्यमान दिया था, क्वथनांक उन्नयन दिया था, और ज्ञात ये करना है। तो देखिए हम लिखेंगे क्वथनांक उन्नयन के सूत्र से, क्वथनांक उन्नयन के सूत्र से। तो क्वथनांक उन्नयन का सूत्र क्या होता है बेटा, सूत्र होता है डेल्टा TB इक्वल टू KBM। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं। अब वैल्यू रख दीजिए, जीरो, डेल्टा TB की वैल्यू दी गई बेटा 0.13, KB हमको ज्ञात करना है, MB की वैल्यू नहीं दी गई है, तो MB का हम सूत्र खोलेंगे। सूत्र क्या होता है बेटा, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान kg में, यानी कि WA, वो भी किसमें, इन kg। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब देखिए 0.13 को अपनी जगह रहने दीजिए, KB हमें फाइंड करना है, NB को NB रहने दीजिए। WA की बात करते हैं। तो सवाल में ध्यान से देखें तो WA दिया है 240 ग्राम और हमको निकालना है KG में। तो 240 को 1000 से भाग दे देंगे, 240 बटे 1000। अब जब इसको आगे सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ देखो ये 1000 जो है बेटा कहाँ जाएगा, ऊपर पहुँचेगा। तो ये आ जाएगा 0.13 इक्वल टू KB इंटू NB इंटू 1000 डिवाइड बाई 240। यहाँ तक सब कुछ सही बेटा। 0 से 0 हम लोग काट देंगे। अब जैसे ही 0 0 काटा तो इसको बेटा 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती। ये वैल्यू बन गई 0.13 इक्वल टू KB इंटू 25 इंटू NB डिवाइड बाई 6। यहाँ तक सही। अब 6 को हम लोग बेटा इधर ले आते हैं और जैसे ही 6 को लेके जाओगे तो जाएगा 0.13 इंटू 6 इक्वल टू KB इंटू 25 इंटू NB, ये बन जाएगा बेटा। अब आगे देखिए यहाँ से, तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा होता है बेटा 18, बचेगा 1, 6 1 जा 6, एक 7, तो आ जाएगा बेटा 0.78 इक्वल टू KB को KB रहने दीजिए, 25 को 25 रहने दीजिए। NB क्या होता है बेटा, विलेय का द्रव्यमान जिसे WB से दिखाते हैं बटे विलेय का अणुभार जिसको MB से दिखाते हैं। ये तो हमने NB का सूत्र खोल दिया। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है 0.78 इक्वल टू KB इंटू 25। अब WB कितना दिया है सवाल में,
डब्ल्यू बी दिया है बेटा 10.8, कितना दिया है बेटा 10.8। डब्ल्यू बी किसका है बेटा ग्लूकोज, तो जो मोलिकुलर वेट है वो हमको याद होना चाहिए, वो कितना होता है बेटा 180 होता है। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब हमको के बी निकालना है, तो क्या बेटा इस चीज़ को इधर ले जाऊँ, तो जब आप ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 0.78 इंटू 180 इक्वल टू हो जाएगा बेटा के बी इंटू 25 इंटू 10.8। यहाँ तक बिल्कुल सही सब कुछ। अब देखिए आगे आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए जब आप लोग बेटा 0.78 इंटू 180 और ये जो 25 है इसको बेटा नीचे ले आई, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 25 इंटू 10.8 इक्वल टू के बी। भाई इस पूरे को यहाँ डिवाइड में ले गया। अब ध्यान से देखते हैं बेटा अगर हम यहाँ से, तो अगर इस जीरो को हटा देंगे तो 0.1 अंक पीछे आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 7.8 इंटू 18 डिवाइड बाई 25 इंटू 10.8 इक्वल टू के बी, ये बन जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ से आप लोग ऊपर एक डिजिट बाद डेसिमल है, नीचे एक डिजिट बाद डेसिमल, तो डेसिमल से डेसिमल अगर हटा देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 78 इंटू 18 डिवाइड बाई 25 इंटू 108 इक्वल टू के बी। सही यहाँ तक। अब देखिए इसको आप डिवाइड कर दीजिए बेटा, किससे डिवाइड कर ले हम लोग 2 से। जब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बेटा ये 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39, और ये हो जाएगा बेटा 18 ही रहने दीजिए, और नीचे 25 को 25 रहने दीजिए, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 54 इक्वल टू के बी। यहाँ तक सब कुछ सही है। इधर का नोट कर लीजिए, मैं इसको हटाऊंगा। नोट कर लिया, ओके। अब देखिए ध्यान से, अब देखना यहां से आगे बेटा। अब क्या होगा बेटा, फिर से इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 39 को 39 रहने दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 25 इंटू 27। भाई 2 से जब डिवाइड कर दोगे 54 को तो आ जाएगा 27 के बी, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो अब इसको देगा क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, या अभी और डिवाइड कर दे रहा हूँ बेटा। 39 को 39 रहने दीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 9 जा 27 इक्वल टू के बी। यहाँ तक सही है। अब आगे देखिए 3 से फिर डिवाइड कर दीजिए, तो 29 डिवाइड बाई 25 इंटू 3 इक्वल टू के बी। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा के बी इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 75। सही है। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। इसके कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे मैंने किया है। ठीक है। अब इसको हम लोगों को शब्दों में लिखना होगा, तो देखिए शब्दों में आप कैसे लिखेंगे उसकी बात कर लेता हूँ आपसे। सही यहाँ तक। आप देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ से, अतः जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन केजी पर मोल होगा। केल्विन केजी पर मोल होगा। ये आपका पूरा प्रॉपर सवाल है बेटा, इस तरह से इस सवाल को करना था।